हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरह से हम अपना टाइम टेबल जो है वो डिज़ाइन करें जिससे हम अपना जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो आपको अपना जो डेली शेड्यूल रखना है वो इस तरह से रखना है। न्यूज़पेपर को 1 आवर देना है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प देगा ही, और प्रीलिम्स से ज़्यादा ये आपका मेंस में हेल्प देगा, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, आपको मेंस भी अच्छे से निकालना है। तो न्यूज़पेपर को आप 1 आवर देंगे, जनरल स्टडीज़ को आप 6 आवर्स, और जो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुकलेट होती है उसको आप डेली 2 आवर्स देंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी आपको कि कैसे आप घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसको सॉल्व करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इतनी जो बल्कि बुक है हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगी कि आप इसको कैसे सॉल्व करें, आपकी जिससे आपकी ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप इसको अच्छे से रिवाइज़ भी कर पाएँ। और करंट अफेयर कंपाइलेशन है एएसयूपीपीएससी की, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप 30 मिनट दे सकते हैं, और अगर आपने ये कंपाइलेशन पढ़ ली तो आई गारंटी यू कि आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ इस कंपाइलेशन पे जो आप टोटली रिलाय कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर आपका क्या है कि आपका एनालिटिकल एस्पेक्ट डेवलप करता है, आपकी नॉलेज बेस को इंक्रीज़ करता है। तो बेसिकली जो न्यूज़पेपर का जो काम है वो आपके मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंटरव्यू में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो प्रीलिम्स है वो करंट अफेयर कंपाइलेशन से अच्छे से हो जाएगा। एंड एएसयूपीपीएससी डेली टेस्ट है, अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कराते हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ को 30 मिनट्स दे सकते हैं। टोटल टाइम जो है आपको पर डे जो है वो 10 आवर्स देना होगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ है, इसमें डेली टेस्ट होंगे, 90 टेस्ट होंगे, हर डे 30 क्वेश्चंस होंगे और 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और बाकी जैसे आपको एनवायरनमेंट के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, यूपीजीके के करंट अफेयर कंपाइलेशन, और इस तरह से आपको जो है ये पूरा जो है वो टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर का और कुछ नोट्स मिलेंगे। और इसकी जो फ़ी है वो 2100 है। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये 10 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। इसमें हम पहले पॉलिटी करेंगे, और हर संडे आपका जो है वो रिवीजन डे होगा। इसमें आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, या पुराना आपका कुछ छूट गया आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और आप अपना पुराना रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है पहले पॉलिटी करेंगे हम, फिर हिस्ट्री करेंगे, और फिर उसके बाद जोग्राफ़ी के बाद साइंस, एनवायरनमेंट। जो आप ये कंप्लीट जो टाइम टेबल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से ये कंप्लीट टाइम टेबल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ स्लाइड्स के सिर्फ स्क्रीनशॉट लिए हैं। फिर उसके बाद जो है आपने एक बार ये कंप्लीट पढ़ लिया है, फिर उसके बाद आपका फ़ेज़ 2, मतलब आप दूसरी बार जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपका ये पॉलिटी का दूसरी बार रिवीजन स्टार्ट होगा, हिस्ट्री का दूसरी बार, और ज्योग्राफी का दूसरी बार। क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। रिवीजन के बिना आप ये नहीं कि आप एक बार बुक पढ़ी और बंद करके रख दी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक ही चीज़ बार बार पढ़नी है। ये नहीं कि आज आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, फिर कल डीडी बसु पढ़ रहे हैं, फिर परसों कोई और बुक पढ़ रहे हैं। उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप आज लक्ष्मीकांत पढ़िए, फिर नेक्स्ट रिवीजन में भी आप लक्ष्मीकांत का रिवीजन करिए। इससे आपकी चीज़ें कंसोलिडेट होंगी, आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज होंगे, आप क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आपको मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं। आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेके आने हैं कि आपको दुनिया जहान की सारी बुकें पढ़ लेनी है कि मुझे 100 नंबर लेके आने हैं। आपको कट ऑफ क्लियर करना है, सिर्फ आपको मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं जिससे आप कट ऑफ क्लियर कर सकें। तो आप ऐसे ये फ़ेज़ 2 होगा, फिर यूपी स्पेशल, एंड फिर उसके बाद 21 मई से जो है वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और इसके साथ साथ आपका एक थर्ड रिवीजन भी होगा। थर्ड रिवीजन जैसे पहले एनवायरनमेंट का, साइंस का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, तो आप ये थर्ड रिवीजन होगा। और साथ में जो है आप करंट अफेयर्स करते जा रहे हैं कि जैसे पहले आपने ये दिसंबर के करंट अफेयर करे, मतलब हम इसमें जो है सितंबर से लेके मई तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ साथ में आप करंट अफेयर करते जा रहे हैं, फिर आप करंट अफेयर का इसमें रिवीजन है। आप इस तरह से आपका 5 जून को जो है वो आप पूरा आपका जो है वो 3 टाइम रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना कुछ और पढ़ सकते हैं, या फिर इन्हीं चीज़ों को आप दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपका सारी चीज़ें अच्छे से कंसोलिडेट हो जाएंगी, और आप
एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि जब आप बार बार रिवाइज़ करते हैं चीज़ें तो आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत हौच पौच रहता है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एक ही चीज़ पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए। और मैंने यहाँ कुछ बुक्स भी लिख रखी हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि आप इन बुक्स को ही रेफ़र करिए। जैसे मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो 11th क्लास की है, और जैसे हिस्ट्री के लिए एंशिएंट की ओल्ड एनसीईआरटी जो आर.एस. शर्मा होती है, और तमिलनाडु। और अगर आपने ये पढ़ रखा है और आपके पास टाइम है, आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बहुत फास्ट हैं, तो आप पूनम दलाल भी पढ़ सकते हैं। और लेकिन आप इन सब के साथ घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर वाली जो बुक है वो सब, आप इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा सारी बुक को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरह से मैंने आप जो है वो बाकी सारी जो बुक्स हैं वो कंप्लीट जो है टाइम टेबल में आप देख सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बनवाल और घटना चक्र की जो बुक है, इससे आप टॉपिक वाइज नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे करंट, जैसे ओशन करंट हो गए, ओशन करंट के जो जितना भी आपको महेश कुमार बनवाल में मिल रहा है, घटना चक्र में मिल रहा है, उसको सारा सबको एक पेज में लिख लिया। इस तरह से आप जो है वो अपने ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अभी से ही, जिससे जो आपको लास्ट मिनट जब आप रिवीजन करेंगे तो वहाँ आपको बहुत आसानी होगी। मैंने टेलीग्राम पे कुछ नोट्स जैसे 2020 में कुछ नोट्स शेयर करे थे, तो उसको आप रेफरेंस ले सकते हैं कि किस तरह से हम नोट्स बनाएंगे। जैसे कोल माइंस हो गए, आयरन फील्ड्स हो गए, इस तरह से आप जो है वो अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। हर बार क्वेश्चन इसमें से ही फंसेगा। जितना मैक्सिमम आप कोल माइंस आप ढूंढ सकते हैं, जितना मैक्सिमम आयरन फील्ड्स आप ढूंढ सकते हैं, ज़्यादा रेफरेंस मत रखिए, क्योंकि बेसिकली मैच द फॉलोइंग में आता है और इसमें से चूज़ द करेक्ट आता है या चूज़ द रॉन्ग आता है। तो अगर आपको 2-3 ऑप्शन भी पता है तो आप अच्छे से गैस भी कर सकते हैं और आप आंसर लगा सकते हैं। तो आप एक पेपर पे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, ओशन करंट हैं, पासेस हैं, और जितनी कोल फील्ड्स हैं, आयरन फील्ड्स हैं, इस तरह के आप नोट्स बना लीजिए। और आप इसको जो आपकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ज्योग्राफी में इन्हीं सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, तो आपकी ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आप अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो गाइडेंस है और जिस तरह से, वो सब मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहूँगी, और इस तरह से आप इसको कंप्लीट आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।